अंजलि तुम ऑफिसर बनी हो और रिया तुम डॉक्टर बनी हो। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पता नहीं कि पापा कितने खुश हो जाएंगे। हाँ दीदी, जो आप हेयर होस्टेज बनी हो बहुत बहुत खुशी की बात है। हाँ दीदी, मेरे ऑफिसर बनने से क्या होता है, आपने भी तो बहुत मेहनत की है। रिया अंजलि, हम तीनों ने मिलकर ये घर खरीदा है, पर हमने ये पापा को नहीं दिखाया है। चलो गांव चलते हैं और पापा को दिखाते हैं। पापा को अब से हम शहर में ही रखेंगे। चलो पहले गांव चलते हैं, देखते हैं पापा की हालत क्या हो गई है। लगता है पापा अंदर ही हैं। चलो पापा को ना सरप्राइज देते हैं। लगता है कोई आया है। हाँ पापा, हम आए हैं। तुम तीनों आ गए? हाँ पापा, मैं एयर होस्टेज बनी हूँ, रिया डॉक्टर बनी है और अंजलि ऑफिसर बनी है। पापा, अब आपको हमारे साथ शहर में जाना पड़ेगा क्योंकि अब हम सब शहर में ही रहेंगे। हाँ बेटा, जरूर। पापा, आपकी दाढ़ी बहुत बड़ी हो रखी है, आप इसको शेव क्यों नहीं करवाते हो? बेटा सही कह रही हो, मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी हो रखी है। मैं अब आपने बोल दिया तो मैं अब शेव करवा लूँगा। पापा, अब हम शहर में जा रहे हैं, आपको हमारे साथ रहना है अब से। और आपके लिए हमने एक सरप्राइज भी तैयार किया है। हाँ पापा, आपके लिए हमने एक सरप्राइज भी प्लान किया है, प्लीज आओ ना। पापा, अब बस भी करो, अपना सामान पैक करो और हम आपको सरप्राइज दिखाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आ रहा हूँ। बेटा मैंने बैग तो पैक कर लिया है। हाँ पापा, चलो चलते हैं। पापा, हम सबके लिए ये वाला घर हमने खरीदा है। बेटा प्राउड ऑफ यू। अब अंदर से भी घर दिखा दो, मुझे देखना है। क्यों नहीं पापा, चलो चलते हैं अंदर। पापा, ये झूला है जिसपे हम सुबह बैठकर आराम से चाय पी सकते हैं। पापा, ये लिविंग रूम है जिसमें हम बैठकर सोफे पे आराम से टीवी देखेंगे। बहुत अच्छे बेटा। पापा, ऊपर चलो, हम आपको आपके रूम दिखाते हैं। ठीक है बेटा। पापा, ये रूम आपका है और हम कल गांव चलेंगे क्योंकि मुझे देखना है कि वहाँ क्या क्या चेंजेस आए हैं और ना आए हैं। हम तीनों छुट्टी लेकर आए हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अभी रेस्ट कीजिए और हम भी रेस्ट कर रहे हैं अपने रूम में। और कल फिर आप पूरा घूम लेना घर और हम कल फिर गांव चलेंगे। ठीक है बेटा। और पापा, आप अपनी दाढ़ी कटवा लेना, बहुत बड़ी हो रखी है। ठीक है बेटा, मैं कटवा लूँगा। चलो अब सब अपने रूम में चले जाओ रेस्ट करने के लिए। हाँ दीदी। पापा, आप अपना बैग यहाँ रखो ना और आप लेट के सो जाओ, रात भी बहुत हो गई है अब। बेटा तुम सब अपने रूम में चले जाओ और रेस्ट कर लो, मैं यहाँ रेस्ट कर रहा हूँ और मैं कल अपनी दाढ़ी कटवा लूँगा। ठीक है रिया? हाँ पापा, अगर आपको जरूरत हो तो आप ऊपर आ जाना, ऊपर है हमारा रूम। चलो अब सब ऊपर चलो। हाँ दीदी, आ रही हूँ। चलो लाइट ऑफ करके सो जाती हूँ। हाँ, बहुत अच्छी नींद आई आज तो। अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और बाकी सब भी तैयार हो रहे होंगे। नेहा बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। धन्यवाद पिताजी। पापा, अब सब रेडी है, गांव चलते हैं। चलो, अब सबने ना एक जैसे से कपड़े पहन रखे हैं, पर अंजलि तुम कुछ येलो कलर का भी पहन लो और रिया तुम भी कुछ येलो में पहन लो, जिससे हम येलो रेड का कलर मैच हो जाए। दीदी, मैंने येलो कलर की टी शर्ट पहन ली, अब सही है? हाँ अब सही है। दीदी, मैंने अपने बाल सही कर लिए, अब सही है? हाँ रिया, अब सही है। चलो हाँ, बेटा, अब चलो हम चलते हैं। क्योंकि बहुत साल बीत गए, मैं अपने गांव में नहीं गई हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। ओ, अपनी इंग्लिश यहाँ मत झाड़, अब तू ना किसी और के आगे झाड़ना। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मुझे भी आती है। मैं बोलना स्टार्ट कर दूँ तू चुप हो जाएगी, बोल रही हूँ। तुम लोग लड़ते रहोगे क्या? चलो अब चलते हैं। मैं एयर होस्टेज हूँ और तुम दोनों से बढ़िया मुझे आती है इंग्लिश। हाँ दीदी, आपको तो आती होगी, आप हम सब में से बड़ी हो ना। अरे तुम तीनों बस भी करो और अब चलते हैं, लेट हो रहा है। अंजलि, स्नेहा, रिया और उनके पिताजी तीनों गांव पहुंच चुके हैं। पापा, अब तो हम अमीर हो चुके हैं,
अब हमें गांव का सुधार करना चाहिए। मैंने देखा कि जब हम छोटे थे तब हम स्कूल जाते थे, नदी के उस साइड हमारा स्कूल था, अभी भी वो वैसा ही है। हाँ बेटी, वो वैसा ही है। प्रधान जी उसका कुछ नहीं करते, प्रधान जी उसका बस पैसा लूटते हैं। जो भी गवर्नमेंट उन्हें पैसा देती है बनाने के लिए, वो पैसा लूट लेते हैं और इसीलिए कभी भी ब्रिज नहीं बन पाता है। ये तो बहुत गलत बात है, मेरे को उन पे केस करना पड़ेगा। प्रधान जी दूसरे कोई और होने चाहिए, क्यों ना हमारे पापा प्रधान जी बन जाए। अरे बेटा, क्या बात करती हो तुम? मैं इलेक्शंस में कैसे खड़े हो सकता हूँ? क्यों पापा, आप क्यों नहीं हो सकते? बेटा, उसके लिए पत्नी की जरूरत होती है और तुम्हारी माँ तो गुजर चुकी है। पापा, हमें भी माँ की जरूरत है, आप दूसरी शादी कर लो ना। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे अंकल जी आइए। रघु, कुछ जरूरी बात थी। हाँ जी बोलिए। दादाजी बताइए क्या थी? बच्चों बाहर चले जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुम्हारे पापा से। ओके दादाजी। तो रघु, ये बात है कि एक तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैंने उन्हें बताया था कि एक रघु नाम का ऐसे एक आदमी है और उसकी पत्नी मर चुकी है, उसकी 3 बच्चियां हैं और उन तीनों बच्चियों को वो चाहिए, माँ का प्यार चाहिए। तो क्या तुम राजी हो? इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, मेरे बच्चे करेंगे इसका फैसला। उनको जैसी माँ चाहिए होगी, अगर वो वैसी हुई तो मैं उसको अपना लूँगा। चलो, वैसे मैं बिना देखे तो हाँ नहीं कर सकता। उन्हें बुलाइए किसी दिन। चलो ठीक है रघु, मैं उन्हें बुलाता हूँ। करें फाइनल फिर बुलाने का कल? हाँ ठीक है, बच्चों की कल हॉलीडे है तो चलो ठीक है, बुला लो फिर कल उन्हें। नेक्स्ट डे। दादाजी कब आएंगे वो? बस आते ही होंगे, थोड़ा वेट करो। चलो फाइनली आज हम दूसरी मम्मी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी पहली मम्मा को तो देखा ही नहीं है। ओए रिया। हाँ बोल। मम्मी तो बहुत सुंदर है। हाँ, मानना पड़ेगा। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते। अगर आप दोनों बात करना चाहते हो, वैसे अकेले में तो कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल। पापा, मम्मी बहुत सुंदर है, प्लीज हाँ कर देना। ठीक है, रुको तो। चलो चलते हैं। तो मैं तो खुश हूँ। किस बात के लिए? मुझे 3 बेटी चाहिए थी और वो तुम्हारे पास है। तो तुम बेटियों के लिए शादी कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं, मेरी माँ मर गई थी और मुझे ममता मिली नहीं, तो मैंने सोचा जिनकी माँ मर चुकी है और बच्चों की, उनको भी तो ममता मिलनी चाहिए। जैसे मुझे नहीं मिली, मैं नहीं चाहती कि औरों को भी ना मिले, तो मैं इसीलिए शादी करना चाहती हूँ तुमसे। वैसे तुम्हारा बहुत अच्छा उत्तर था ये, पर क्या बोलते हैं, अगर तुम राजी हो, इलेक्शन लड़ूंगा मैं प्रधान जी के लिए, तो मुझे उसके लिए पत्नी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी तुम्हें। बेटा, फिर रिश्ता पक्का समझा जाए? हाँ दादाजी बिल्कुल। राधिका, क्या तुम राजी हो? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल राजी हूँ। ठीक है, फिर हम शादी की तैयारियाँ स्टार्ट करते हैं और फिर शादी करवा के शादी की तारीख इसी महीने में कर लेते हैं, क्योंकि राधिका को फिर यूएसए भी तो जाना है। हाँ माँ जी, पर मैं इस महीने में नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के साथ भी तो टाइम निकालना है, और शादी तो हम इसी महीने में करेंगे। शादी के कुछ दिन बाद। दीदी, आपको पता है पापा इलेक्शन जीत गए। अच्छा, चलो आते ही होंगे पापा कुछ देर में। शिका, मैं इलेक्शन जीत गया। ये तो बहुत खुशी की बात है। पापा, अब आप मेरा सपना पूरा करोगे ना, जो मैंने आपसे कहा था? आप पूरे गांव को वापस से अच्छा, सुशील और हमारी वो नदी के किनारे ब्रिज बनवाओगे ना? जरूर स्नेहा बेटा, मैं ये करूँगा। रघु के प्रधान बनने के बाद उसने गांव में बहुत सारे काम किए और स्नेहा का सपना पूरा किया। अब वो ऋषिका और अपनी 3 बेटियों के साथ खुशी खुशी रहता है। धन्यवाद। अगर ऐसी स्टोरी और देखनी है तो आप सब्सक्राइब करिए, और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बेल आइकन दबाइए।